हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पंप अप हेल्दी लव का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि मी रैन अगले दिन जिम जाती है और दो ह्यून उसे बोलता है कि हम पहले कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं, तुम्हारा वेट कितना है, तुम पे फैट कितना है। तो दो ह्यून मी रैन को एक मशीन के ऊपर खड़े होने को कहता है और बोलता है कि ये तुम्हारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बता देगी। जैसे ही मी रैन उस मशीन पर चलती है तो वो एकदम नीचे उतर जाती है वहाँ से और शॉक हो जाती है रिज़ल्ट देखकर, क्योंकि रिज़ल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड ही था। और फिर मीरन उसे कहती है कि तुम मेरा सामान पकड़ो, अपने हेडफोन, अपनी ऊपर की हुडी और अपना बैग सब कुछ उसे पकड़ा देती है और अपने शूज़ भी उतार देती है। और फिर वो फिर से चढ़ती है तो वो एकदम फिर से उतर जाती है। और फिर मीरन दो ही उनसे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर जब वो वहाँ से वापस आती है और वो फिर से मशीन पर चढ़ती है और वो फिर से उतर जाती है और वो उससे कहने लगती है कि मुझे अपने नाखून, बाल सब कुछ अभी करवाना है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देवहन उसे पकड़ता है और उसे बोलता है तुम खड़े हो जाओ, और वो उसे उस मशीन पर खड़ा कर देता है। और फिर जब वो मशीन रिजल्ट शो करती है दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं कि मीरन की बॉडी में कितना फ़ैट था, वो कितनी अनहेल्दी थी। क्योंकि मीरन बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थी, वो ऑफ़िस में भी बहुत लेज़ी वर्क करती थी, कभी अपनी कुर्सी से उठकर आगे नहीं जाती थी, वो हमेशा अपनी कुर्सी स्लाइड कर कर जाती थी। हमेशा स्मॉल डिस्टेंस के लिए एक टैक्सी बुक करती थी जबकि वो वहाँ पे चल के जा सकती थी। तो देवहिन उसे बोलता है कि चलो अब एक फ़िटनेस टेस्ट भी कर लेते हैं, और वो उसे बहुत सारे फ़िटनेस टेस्ट करवाता है। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी और मसल की चेक करता है, बट वो कुछ नहीं कर पाती, वो एक स्क्वाट तक नहीं कर पाती है। और वो सारे टेस्ट में बॉटम पे थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बाद दोहन उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कराता है। वो इतनी एक्सरसाइज करके उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, वो ना कि उठ पा रही थी ना ही चल पा रही थी, वो बस में तक भी नहीं चढ़ पा रही थी। वो अपने घर बहुत ही बुरी हालत में पहुंचती है, मतलब सब उसे रास्ते में देखकर भी डर जाते हैं। वो जैसे ही अपनी घर में एंटर कर रही होती है तो उसकी बहन को एक शैडो दिख रही होती है जो मीरन की थी, और उसकी बहन भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर मीरन अपनी बहन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बाल धो दे, और अगली सुबह वो मीरन उठ जाती है और वो अपने पैर ढंग से मोड़ भी नहीं पा रही थी। वो अपनी जॉब में जाती है, बड़ी मुश्किल से पहुंचती है वहाँ तक भी। उसके ऑफिस में भी सबको पता चल गया था कि उसके बीएफ और उसका ब्रेकअप हो चुका है। तो उसकी कोवर्कर उससे बात कर रही होती है, तभी उसके कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आता है और वो किसी लड़के का मैसेज था, गुड मॉर्निंग, आज तुमने नाश्ते में क्या खाया है। ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है उसकी कोवर्कर, और वो सबको बुला देती है कि देखो देखो मीरन के कंप्यूटर में कोई किसी लड़के का मैसेज आया है। और फिर वो सब मीरन से उसकी प्रोफाइल पिक्चर खुलवाते हैं, और वो जब उस दो ह्यून को देखते हैं, ऑफ कोर्स वो दो ह्यून ही था, उसे देखते हैं तो वो सब शॉक हो जाते हैं उसकी बॉडी को देखकर। वो मीरन से कहते हैं कि अभी हमारे एक कोवर्कर की वेडिंग है तो तुम्हें उसे ज़रूर इनवाइट करना चाहिए, वहाँ पे सब देख के हैरान हो जाएंगे, और वहाँ पे ऑफ कोर्स तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी रहेगा, तो तब तुम्हारे लिए ठीक होगा, कहीं तुम उसे देख के अकेले ऑकवर्ड ना हो जाओ, तुम उसे अपने साथ बुला लेना। तो उसके बाद मीरन जिम जाती है और दो ह्यून से बोलती है कि उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। फिर वो बताती है उसने अपॉइंटमेंट ले रखा है फैट डिज़ोल्विंग शॉट के लिए। फिर दो ह्यून ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, और फिर दो ह्यून उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे जिम पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारा बॉडी वेट कम कराऊंगा, तुम मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। फिर मीरन उसे समझाते हुए कहती है ऐसी बात नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे अपनी यूनिफॉर्म पहननी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीरन एक दिन एक शॉप पर गई थी और उसे वहाँ पर एक ड्रेस पसंद आई थी, बट वो उसकी साइज़ की नहीं थी, क्योंकि मीरन ऑफ कोर्स बहुत फ़ैट थी उस टाइम। तो जो वहाँ पे हेल्पर होता है शॉप में, वो उसे मना करते हैं कि आपके फ़िट नहीं आएगी, और हम आपको दूसरा साइज़ या तो कोई दूसरी ड्रेस दे देते हैं। और लेकिन उस ड्रेस का दूसरा साइज़ भी नहीं था। लेकिन मीरन बोलती है कि मुझे तो यही ट्राई करना है। जब वो ट्रायल रूम में जाती है तो वो ड्रेस ऑफ कोर्स उसके फ़िट नहीं आ रही होती है। वो बहुत ट्राई करती है उसको फ़िट करने का, बट वो फ़िट करवाते करवाते वहाँ ट्रायल रूम से बाहर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ पे सब हंसने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है। ये सुनकर दो ह्यून को पता चलता है कि वो किस यूनिफॉर्म की बात कर रही थी। तो दो ह्यून कहता है कि मैं तुम्हें इस ड्रेस में फ़िट करवा दूँगा, तुम मेरे पे विश्वास रखो, तुम्हें फ़ैट डिज़ोल्विंग शॉट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं तुम्हारा फ़ैट नहीं कम करवा पाया और उस ड्रेस में तुम्हें नहीं फ़िट करवा पाया तो मैं तुम्हें पूरा पूरा रिफ़ंड दूंगा, ये मेरा वादा है।
और फिर बाद में दो ह्यून उसे कहता है वेलकम टू हेल, और उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाता है, रनिंग करवाता है, डाइटिंग कराता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया गया है कि जो दो ह्यून जुम्बा क्लासेस ले रहा होता है और मी रैन एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ पर वो जंक फूड खा रही होती है। बट वो उसका सपना था, वो खाने के इतने सपने देख रही थी कि बस पूछो मत। लेकिन मी रैन सीरियस होती है और वो दो ह्यून की हर बात मानती है, और जैसे वो पहले थी अब वो वैसी नहीं रही थी। वो वॉक करती थी, अपने ऑफिस में भी बहुत एक्टिव रहती थी और उसने हर बात मानी थी दो ह्यून की। इतनी मेहनत का तो फल ऑफ कोर्स उसे मिलना था। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मी रैन उस ड्रेस को ट्राई कर रही होती है और वो उसके फिट हो जाती है। यस, उसके फिट हो जाती है वो ड्रेस। और फिर वो एकदम दरवाज़ा खोलकर एकदम हीरोइन की तरह भागते हुए दो ह्यून के पास चली जाती है, वो फिटिंग दिखाने के लिए कि वो उस पर फिट हो चुकी है। ये देखकर दो ह्यून भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया गया है कि दो ह्यून और मी रैन दोनों उस वेडिंग में पहुंच गए हैं, लेकिन मी रैन ने दूसरी ड्रेस पहनी है। तो वो बताती है कि उसकी ड्रेस उसकी बहन ने पहन ली और अब उसे उसकी बहन की ड्रेस पहननी पड़ी, और ये उसने बहुत ही कबर्ड के अंदर से निकाली है। ऑफ कोर्स ये महंगी होगी, इसलिए उसकी बहन ने उससे बिल्कुल दूर रखी है ये ड्रेस। उसके बाद उसके कॉलीग्स भी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि मी रैन इतनी फ़िट, वाओ, और वो उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। और उसके कलीग्स उन दो को कपल समझ रहे थे और उन दोनों की भी तारीफ़ कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बैंक्वेट हॉल में चल रहे होता है, तभी मी रैन को उसका बीएफ दिख जाता है और वो पीछे मुड़कर देवहन को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट देवहन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने इसी टाइम के लिए तुमने मेहनत करी है, तुम्हें आगे जाना होगा और उसे दिखाना होगा। और फिर मी रैन हिम्मत कर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके पास जाती है। वैसे ही उसका बॉयफ्रेंड बहुत हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और तभी वहाँ ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो रही होती है। तभी मी रैन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है उस दिन जो भी मैंने तुम्हें कहा था वो कह ही रहा होता है, तब तक वो बैंक्वेट की लाइट बंद हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स ब्राइड की एंट्री हो रही थी। तभी वहाँ सब मी रैन को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि मी रैन की ड्रेस ग्लो कर रही थी। एंड गेस व्हाट, उसमें क्या लिखा था, अभी बताती हूँ आपको उसमें क्या लिखा था। तो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, उसमें लिखा था आई लव। और ये पढ़कर मी रैन बहुत शॉक हो जाते हैं। लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रूम होता है उसे कहता है ऑल दी बेस्ट। तभी मी रैन एम्बेरस होकर एकदम नीचे बैठ जाती है और उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। तभी वहाँ पे दो ह्यून आ जाता है और उसे कवर कर लेता है अपने कोट से। और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो वहाँ से जा चुका था क्योंकि वो भी एम्बेरस हो गया था उसे देखकर। और ये दो ह्यून और मी रैन के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन हो गया था। और ये एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है और थर्ड एपिसोड आ चुका है मेरे चैनल पे, तो वो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी मैं इसके एपिसोड लाऊंगी, तो मेरे चैनल पे अपडेटेड रहिएगा। तब तक के लिए बाय।